Assalamu alaikum students. In this video, we'll be focusing on another type of substitution cipher, which is the monoalphabetic cipher with key or without key. So, हमारे पास जब हम मोनो अल्फाबेटिक साइफर की बात करते हैं तो इट इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द की स्पेस दैट कैन बी अचीव्ड बाय अलाउइंग एन आर्बिट्ररी सब्स्टिट्यूशन ना कि जैसे कि इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन करी सीजर साइफर में उसमें उसने एक फिक्स्ड की बता दी थी या तो +3 से ही होगा या +4 से ही होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है। सो एक टाइप इसकी विद की है, लेकिन इसके अलावा एक टाइप इसकी विदाउट की भी है। आई थिंक पहले हम विदाउट की डिस्कस करते हैं, देन विल बी कंटिन्यू विद की। ओके, सो सिंपल जो कॉन्सेप्ट है मोनो अल्फाबेटिक साइफर का वो ये है कि आप ड्रामेटिक इंक्रीज कर रहे हैं द की स्पेस बाय अलाउइंग एन आर्बिट्री सब्स्टिट्यूशन ना कि जैसे ऐसा नहीं है कि ए को +2 के सर्च उससे ही शिफ्ट करें आप। ऐसा नहीं है कि जब ए को आप +2 करें तो बी को भी +2 करें। इट्स लाइक कि अगर ए को आपने फॉर इंस्टेंस +1 कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ए को +1 कर दिया, तो फिर बी +1 होके सी नहीं होगा, बी किसी और ही शिफ्ट पे हो रहा होगा। लाइक वह सारे अल्फाबेट्स किसी और ही रैंडम की से शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह के साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करना चाहेंगे तो वो इस टेक्निक से नहीं होगा कि आपको एक की पता है +2 और वो आप सब पे +2 लगाएं तो 25 अटेम्प्ट्स के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। 25 अटेम्प्ट पे क्यों ब्रेक हो रहा था? वो सीधे साइफर इसलिए ब्रेक हो रहा था कि आपको पता है कि एक ही की से सब सारे अल्फाबेट्स रिप्लेस हो रहे हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर लेटर ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है किसी बिल्कुल डिफरेंट की से साथ। अगर ए पे +5 लगी हुई होगी तो हो सकता है बी पे +2 लगी हुई हो सकता है सी पे +17 लगी हुई हो। राइट, दिस इज द आइडिया। अब जैसे मैं इसको डिकोड करना चाहूँ और मैं इनक्रिप्ट करना चाहूँ इसको, फॉर इंस्टेंस आई एम अली को अगर मुझे करना है तो आई की जगह मैं लिखूंगी डी। ठीक है। ए की जगह मैं लिखूंगी बी, एम की जगह मैं लिखूंगी एस, ए की जगह अगेन बी, एल की जगह मेरा आ जाएगा एल, एल एल की जगह आ जाएगा डब्ल्यू, और आई की जगह आ जाएगा डी। ठीक है। तो अब अगर इसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, अगर कोई हैकर डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, तो जब तक उसके पास ये टेबल नहीं होगा वो हरगिज भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, भले वो 25 की लगा दे, क्योंकि इसका ब्रूट फोर्स अटैक अब 25 नहीं रहा, क्योंकि डिफरेंट की से हर लेटर यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। राइट। तो अगर आप रिसीवर को भी इसको डिक्रिप्ट करना है तो उसके पास ये टेबल होना चाहिए। राइट, दिस इज द टाइप ऑफ मोनो अल्फाबेटिक साइफर without key, right? So another type of mono alphabetic cipher is with key, जो कि हम देखेंगे। यहाँ पे आपको की ऐसे पता होती है कि हम एक कीवर्ड दे देते हैं। यहाँ मेरा जो कीवर्ड है वो कीवर्ड ही है, यहाँ जो मेरी की है वो कीवर्ड ही है। ये किस तरह से यूज होता है? इस तरह से यूज होता है कि फॉर इंस्टेंस जो आपकी पूरी एबीसीडी है वो आपने लिख दी, उसके बाद आपने देखा कि मैं कीवर्ड क्या ले रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरा कीवर्ड कीवर्ड ही है, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। बस इसको रखते हुए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो रिपीट ना हो। फॉर इंस्टेंस मेरा कीवर्ड अली हो सकता था, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना कीवर्ड हेलो रहना चाहूंगी तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें एल 2 दफा आ रहा है, एक लेटर एक ही दफा आना चाहिए कीवर्ड में। ठीक है। तो इस बात का बस ध्यान रखना होता है। कीवर्ड भी सही है, कीवर्ड की जगह मैं अली अगर कीवर्ड लूँ तो वो भी सही है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये कीवर्ड स्टार्ट करते हैं हम ये करते क्या है इसमें, तो जो सबसे पहले हमने अपना कीवर्ड लिया होता है ना, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले मैंने अपना कीवर्ड लिख दिया KEWORD, यहाँ मेरा कीवर्ड हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैं ABCD लिखना शुरू कर दूंगी नॉर्मली। यहाँ मैंने लिखा ए, चेक करा कहीं ए मेरे कीवर्ड की का तो पार्ट नहीं है, बी लिखना है, कहीं बी मेरे कीवर्ड का तो पार्ट नहीं है, लिख दिया। सी लिखना है, कहीं सी मेरे कीवर्ड का पार्ट नहीं है, लिख दिया। अब बारी आई डी की, तो डी कहीं मेरे कीवर्ड का तो पार्ट नहीं है, डी कीवर्ड में है तो अब डी नहीं लिखूंगी। डी के बाद आता है ई, यहाँ मैंने ई भी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ई मेरे कीवर्ड का पार्ट है। ठीक है। देन बारी आती है एफ की, तो मैंने एफ लिख दिया क्योंकि एफ कीवर्ड का पार्ट नहीं है। जी लिख दिया क्योंकि जी कीवर्ड का पार्ट नहीं है। एच लिख दिया क्योंकि एच कीवर्ड का पार्ट नहीं है। IJKLMNO नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ओ कीवर्ड में है। ठीक है। MNO नहीं लिखा क्योंकि कीवर्ड में है। PQR नहीं लिखा क्योंकि आर भी मेरा कीवर्ड में है। STUVWXY नहीं लिखा क्योंकि वाई भी कीवर्ड में है। और एंड में आ गया जेड। ठीक है। डजेंट मैटर कि जेड जेड को ही रिप्लेस कर रहा है, इट्स लाइक कि आपको करना है, ये इसका फॉर्मेट है कि जब मोनो अल्फाबेटिक आप विद की करते हैं तो एक कीवर्ड आपके पास होगा जिसको आप इनिशियली ABCD वट एवर से जितना भी लंबा कीवर्ड है उसके साथ लिख देंगे। जहां कीवर्ड खत्म होगा वहां से आप ABCD स्टार्ट कर देंगे। बस जब से जैसे ABCD के आप लेटर्स सब्सटीट्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा लेटर आप ना लिख दें जो कि कीवर्ड का पार्ट है, क्योंकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है।
ठीक है, अब मैं इसको यूज करते हुए फॉर इंस्टेंस मेरा एक प्लेन टेक्स्ट है अलकिंडी, अलकिंडी को मुझे करना है साइफर। तो कैसे करूंगी, ए की जगह क्या लिख दूंगी, के। ठीक है, एल की जगह क्या लिख दूंगी, जी। के की जगह एफ। आई की जगह देखें क्या आ रहा है, आई की जगह आ रहा है बी। एन की जगह क्या आ रहा है, डब्ल्यू। एन की जगह क्या आ रहा है, लेट मी चेक, एन की जगह आई आ रहा है, डी की जगह आ रहा है डब्ल्यू, और आई की जगह मैं लिख दूंगी बी। राइट, तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज वेरी नाइस, क्योंकि ये इसको सब्सटीट्यूट इसको ये सब्सटीट्यूशन मेथड की तरह नहीं है कि आपको पता हो कि जस्ट 25 कीज लगानी है और आप ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट करें और सिर्फ 25 अटेम्प्ट्स में फौरन से अपने साइफर टेक्स्ट पर पहुंच जाएं और साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में पहुंच जाएं। बट ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि ये कभी डिक्रिप्ट ही नहीं हो सकता। प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अगर आप समझें तो। प्रॉब्लम इसके साथ यह है कि अगर क्रिप्ट एनालिसिस, क्रिप्ट जो भी क्रिप्ट एनालिस्ट है, जो कि अगर वो जानता है कि मेरे प्लेन टेक्स्ट का नेचर कैसा है, फॉर इंस्टेंस प्लेन टेक्स्ट हमारा कंप्रेस नहीं है, वो अजीब सी जो लैंग्वेज आ जाती है कंप्रेस करने के बाद, वैसा नहीं है, वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। तो एनालिस्ट जो है वो, अगर उसको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही है, तो फिर वो एक काम कर सकता है। वो क्या काम कर सकता है, वो रेगुलरिटीज ऑफ द लैंग्वेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है। कैसे, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेटर्स की, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, लेट मी टेल यू। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास हर लेटर की कोई फ्रीक्वेंसी है। फॉर इंस्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड, जो कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टाइम हम यूज, 12% ऑफ द टाइम यूज कर रहे होते हैं, वो है ई। उसके बाद हमारे पास नंबर आता है टी का, जो कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टाइम, या 9 to 10% ऑफ द टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, और सबसे कम यूज होने वाला वर्ड होता है हमारे पास जेड। तो इन फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से जो इंट्रूडर है या जो हैकर है वो डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है किसी भी मैसेज को जो भी आपके पास गिवन होगा। ठीक है, कैसे हम देखते हैं कि किस तरह से क्रिप्ट एनालिसिस होती है और किस तरह से प्रोसीड होती है, जिसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ये एक फिक्स्ड है कि ऐसा होगा। फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा है कि, इसकी मैं एग्जांपल देखती हूँ। फॉर इंस्टेंस जो भी मेरा एक लॉन्ग सा प्लेन टेक्स्ट, जो भी मेरा एक लॉन्ग सा प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्ट होकर सेंड हुआ चुका है, यानी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, उस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में अगर मैं देखती हूँ कि बहुत दफा मुझे मिल रहा है पी। ठीक है, तो मैं कहूंगी एक्चुअली ये पी नहीं है, ये ई हो सकता है, क्योंकि ई फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, अगर वहां पे कोई लेटर है जे, जो कि बहुत कम मिल रहा है, तो मैं यहाँ देखूंगी कि जेड ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो मैं कहूंगी एक्चुअली जो मुझे जे लग रहा है ना, ये जेड हो सकता है, मे बी ये जेड है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि आप अंदाजा लगा रहे हैं और फिर अपने अंदाजे को लगा के कैलकुलेशंस करें, जिसकी हेल्प से फिर आप चेंज कर देंगे अपने जो भी आपका इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट बना लें। राइट, तो जितना बड़ा हमारा साइफर टेक्स्ट होगा, उतना ज्यादा हम फिर फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे अच्छे से, और उतना अच्छे से फिर चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम उसको सही डिक्रिप्ट कर लें। ठीक है, ये एक डिक्रिप्टेड आपके पास साइफर टेक्स्ट है। इसने मुझे करना क्या है, इसने मुझे काउंट करना है। पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहला काम मैं ये करूंगी, पहले मैं सारे यू काउंट करूंगी, 1 2 3 4। इस तरह से मैं यू अपने काउंट करती जाऊंगी, और जब मैं टोटल जो भी यू यहाँ पे आ रहे होंगे उनको काउंट कर लूंगी, तो उसके बाद मैं उसकी एक परसेंटेज निकाल दूंगी, कितने परसेंट यू है, देन जेड इतने हैं, देन क्यू इतने हैं, देन एस इतने हैं। और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस लगाऊंगी कि अगर यू इतना है, पी इतना है, तो अगर पी सबसे ज्यादा है, तो चांस है कि जो मेरा पी है वो ई हो सकता है। ठीक है, अगर उससे कम जेड है, तो चांस है कि मेरा जेड टी हो सकता है। ये चांस है। सो एज अ फर्स्ट स्टेप द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर्स कैन बी डिटरमाइंड, और फिर आप उसको कंपेयर करते हैं टू द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंग्लिश। तो जितना ज्यादा लंबा मैसेज होगा, उतना ज्यादा आप एक्यूरेट ये फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे। हाँ, अगर मैसेज छोटा, जैसे आई एम अली, तो वहां फिर उसको उसको वो डिक्रिप्ट होके भेजा गया है, तो वहां फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, जैसे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो 2 4 पेज का है, जहाँ पे बहुत दफा कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और वो इनक्रिप्टेड है, तो बड़ा आसान होगा आपके लिए उनकी फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ये गैस करना कि ये मैसेज कैसे मैं डिक्रिप्ट कर सकता हूँ।
ठीक है, तो जितना लंबा मैसेज होगा उतना चांसेस हाई होंगे कि वो सही डिक्रिप्ट हो जाए. So this technique also might be sufficient, but because this is a relatively short message, we cannot expect an exact match. ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं ये इतनी बड़ी नहीं है, हाँ इतनी छोटी भी नहीं है, एक लाइन की भी नहीं है, लेकिन रिलेटिवली स्मॉल है, तो चांस कम है कि ये हम सही डिक्रिप्ट कर लें. इसको डिक्रिप्ट करना इतना ईजी नहीं है. Right. So comparing this breakdown with frequency distribution of English, it seems like the cipher letters P and Z are the equivalents of plain text E and T. ठीक है, क्योंकि P और Z ऐसे हैं जो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं. सबसे ज्यादा P है उस हमारे एग्जाम्पल में, और उसके बाद T ज्यादा है. बट वी आर नॉट सर्टेन विच. ठीक है ना, हम सर्टेन नहीं है, बट हम गैस वर्क कर रहे हैं. और जो लेटर्स हैं SUOM and H आर ऑफ रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी. इसके बाद अगर मैं देखूं तो HUOM और H इसके बाद की हाई फ्रीक्वेंसीज में तो हम कहेंगे, क्योंकि इसके बाद की हाई फ्रीक्वेंसीज पे AHINORS होता है, तो मतलब SUOMH इनमें से कोई है. ठीक है ना, SA भी हो सकता है, H भी हो सकता है, I भी हो सकता है, N भी हो सकता है, O भी हो सकता है, R भी हो सकता है, S भी हो सकता है. उसी तरह U भी इनमें से कोई भी एक हो सकता है. ठीक है, ये सारा गैस वर्क चल रहा है. सो द लेटर्स विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज नेमली ABGYHIJ. तो जो हमारा ये टेक्स्ट है, जो हमारे एग्जाम्पल है, जो हमारा इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, इसमें जो लेटर्स हैं जो सबसे कम आ रहे हैं वो ABGYIJ आ रहे हैं. तो हो सकता है ABJKQYXZ में से कुछ हो. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह बी भी इनमें से कोई हो सकता है, वाई भी, आई भी और जे भी. जो हमारे पास लेटर्स हैं जो सबसे कम आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनमें से कुछ हो सकता है. ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो हमारा मोनो अल्फाबेटिक साइफर था, उस साइफर को हमने क्या किया, हमने गैस वर्क लगाया, जेड को रिप्लेस करा टी से, जहां जहां क्यू था उसको ओ से रिप्लेस करा. ठीक है ना, ओ को ई से रिप्लेस कर दिया, पी को ई से रिप्लेस कर दिया क्योंकि पी सबसे ज्यादा था. जेड उसके बाद थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में था, तो उसको टी से रिप्लेस कर दिया. ठीक है ना, इस तरह से हम करते गए और हमारे गैस वर्क से हम हमें कुछ ही जगह टी मिल गया, ए. तो जो ब्लू से आपको लिखा हुआ है ना, वो हम जो है हमने गैस वर्क से ऑब्टेन करा. और उसके बाद एक दफा हमारे पास ब्लू टेक्स्ट आ गया, तो हमने कुछ सीक्वेंस देखते हुए इसको डिक्रिप्ट करके बना लिया. इट वॉज डिस्क्लोज yesterday that several informal but direct contracts have been made with political representatives of the Vietcong in Moscow. ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फाइनली डिक्रिप्ट कर लिया. तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर इज वेरी वेरी बेटर देन सीसर साइफर, बट इट्स नॉट लाइक कि ये कभी डिक्रिप्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वो किस पे काम करता है, वो इंग्लिश फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. और जो जिसकी वजह से आप सक्सेसफुली इसको डिक्रिप्ट कर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी चीज है जो काफी जगह अप्लाई होती है. इनफैक्ट अगर आप अपने कीबोर्ड को भी गौर से देखें, तो आप अगर अपना हाथ लेफ्ट हैंड कीबोर्ड पे पुट करें, तो आप देखेंगे कि जेड कहीं नीचे होगा. जो आपकी लोअर फिंगर जो है ना, जो सबसे ज्यादा कम पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल नहीं होती, उस पे जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि जेड सबसे ज्यादा कम यूज होता है. ठीक है, और आपकी जो उंगली होती है उसे कहते हैं शहादत की उंगली, जो आपकी मेन फिंगर है, जो आपकी पॉइंटर फिंगर है, वो जारी होगी ई पे. ई पे उसका ज्यादा जारी होगी. आप वो टी पे आप पॉइंट कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हमें ज्यादातर ई और टी को ही प्रेस करना होता है. तो कीबोर्ड भी आपका कुछ इसी फैशन में डिजाइन हुआ है, वरना तो लाइन से ABCD भी लिख सकते थे. कीबोर्ड डिजाइन ही आपका इस फैशन में हुआ है, इन फ्रीक्वेंसीज को देखते हुआ है. ठीक है ना, दीज फ्रीक्वेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर यूजिंग इन मेनी फील्ड्स ऑफ इट. राइट, सो दिस इज मोनो अल्फाबेटिक साइफर. विद की और विदाउट की हम मोनो अल्फाबेटिक साइफर को यूज करते हैं. ठीक है, ये दो टाइप्स हैं. ये अनदर हमने डिस्कशन कर ली अबाउट सब्स्टिट्यूशन साइफर. विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द साइफरिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस. Now I'm going to end this discussion. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.